जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 7 February एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टॉक अबाउट इंडिया लिमिटेड। एंड जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उनका एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई ये स्टॉक सपोर्ट जोन कहाँ पे लेने वाला है, यानी कि उसका प्राइस लेवल्स क्या रहेगा, सो दैट दे कैन बी एबल टू प्रिपेयर देयर स्ट्रेटजी कि भाई उनको री इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में या फिर लेट्स से एवरेजिंग भी करना है। देन दे हैव टू फाइंड आउट सर्टेन लेवल्स। Okay, and before we start our discussion on technical aspects of support and resistance zone, I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर भी करते रहे, so that it gives us lot of motivation in that. And let's just check it out on the technical parameters. Okay. ऑलराइट, सो मैंने मंथली बेसिस का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है एंड उसका ऑल टाइम हाई था वो समवेयर इन बिटवीन 23,900 लेवल्स, और अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल दिख रहा है वहाँ से ये स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। ऑन मंथली बेसिस हम कंसिडर करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से हम कंसिडर करने जाए तो उसका ट्रेंड ब्रेक था वो समवेयर इन बिटवीन 18,500 के लेवल पे आता था मंथली बेसिस का। सो इट क्रिएट्स अ प्राइस डिफरेंसेस एज वेल, और समटाइम्स अभी के हिसाब से जो प्राइस लेवल चल रहा है वो 15,790 है। सो उसके नीचे बिलो ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है। ओके, ये हमें लेवल्स के सपोर्ट जोन के हिसाब से हम देखते हैं तो वो 15,900 पे आता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन और प्रीवियस वीडियो। ओके, एंड समवेयर अराउंड प्राइस उसके नज़दीकी लेवल पे ही चल रहा है। सो वी हैव टू ऑब्जर्व कि भाई छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं कि नहीं, एंड दैट कैन बी ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ये मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन जो भी ईएमए लेवल्स है, यही स्टॉक ने एक सपोर्ट जोन ले लिया, सस्टेन कर लिया, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड। ओके, बट समहाउ ट्रेंड के हिसाब से हम देखने जाए तो ट्रेंड अभी ब्रेक हो गया है, यानी कि जो उसका जो पॉजिटिव साइड पे जो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था वो ब्रेक होने के बाद एक डाउन साइड पे एक मूवमेंट आया हुआ है स्टॉक में। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई एक ही महीने में पूरे स्टॉक में गिरावट आ जाती है और वो सब कुछ खत्म, यानी कि ट्रेंड चेंज होता। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ, और उसके हिसाब से आपको प्राइस लेवल के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर कि भाई चलो आप री इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में, एवरेजिंग कर रहे हैं, या फिर इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई चलो मैं एग्जिट कर लेता हूँ स्टॉक में, सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। मंथली बेसिस की क्लोजिंग में अभी देर है, सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, या फिर डेली बेसिस या फिर 5 आवर का चार्ट है जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी टेम्पररी बेसिस के लिए प्रिपेयर करनी है, क्योंकि मंथली बेसिस में अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि भाई ये स्टॉक 15,900 का लेवल सस्टेन कर सकता है कि नहीं। ऑल्दो मार्केट में रिवर्सल आएगा तो पॉजिटिविटी स्टॉक में भी थोड़ी बहुत आएगी, एंड दैट विल बी गोइंग टू इम्पैक्ट भाई चलो ये स्टॉक 15,900 का लेवल सस्टेन कर सकता है। ओके, सो अभी के हिसाब से एक सपोर्ट जोन आपके पास है और उसका प्राइस लेवल अभी नीचे ही लेवल पे चल रहा है। सो जस्ट ऑब्जर्व कि भाई अवर्ली बेसिस या फिर 5 आवरली बेसिस के चार्ट के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी है। ऑलराइट, आरएसआई का लेवल अभी 50 के लेवल पे दिख रहा है, एंड सम हेयर इट इट कैन नॉट बी सेड कि भाई मंथली बेसिस पे यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन हो चुकी है। 50 का लेवल है तो स्टॉक वहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकता है, और एक्सटेंडेड लेवल पे हम आगे के लेवल पे देखते हैं तो 46 का एक सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग मंथली बेसिस का सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए। सो इन केस वो एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे वेरिएबल पे आता है स्टॉक का आरएसआई लेवल, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई चलो स्टॉक में एक पोटेंशियल सपोर्ट जोन है, एंड देन आफ्टर इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज सम वॉल्यूम्स ऑन पॉजिटिव साइड। सो वो एक प्राइस लेवल से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। एमएसडी के पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो वो मंथली बेसिस का जो सेल सिग्नल है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका था, एज लॉन्ग एज इट हैज़ क्रॉस द ईएमए लेवल्स। सो 18,500 का एक अच्छा खासा मंथली बेसिस का जो सेल सिग्नल था वहाँ पे आपको जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वहाँ पे आपने जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की हो, सो इट्स अ गुड अप्रोच कि भाई आपने प्रोसेस फॉलो की हुई है, आप प्रोसेस अच्छी तरह से फॉलो करते हो। यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि भाई मैं मंथली बेसिस के चार्ट के हिसाब से ही मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। ओके, ऑलराइट, सो एमएसडी के पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो जो वैल्यू अभी करंटली चल रहा है वो थोड़ा बहुत हाई प्राइस्ड वैल्यूएशन दिख रहा है, यानी कि जो उसका एमएसडी के जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू है वो भी थोड़ी बहुत हाई है, एंड समवेयर अराउंड चलो लेट्स से भाई चलो ये मंथ में गिरावट कंटिन्यू नहीं होती है, सो वो रिवर्स थोड़ा हो सकता है मंथली बेसिस पे, और उसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो आता है 17,500 या फिर 600 के आसपास। सो इन केस स्टॉक को स्ट्रेंथ फिर से दिखानी है, उसका मूवमेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से पॉजिटिविटी के साइड पे जो स्टॉक को रिवर्स करना है, देन इट हैज़ टू क्लोज अबव द लेवल्स ऑफ 17,500 या फिर 600 के लेवल्स पे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलवेज वेट कि भाई चलो उसकी जो भी ईएमए लेवल्स है वहाँ पे एक पॉजिटिविटी का सिग्नल दिखे तो एक अच्छा खासा साइन है कि भाई स्टॉक में रिवर्सल आ गया है, या फिर दे कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि भाई चलो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी
ऐड करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड दैट विल बी ए गुड अप्रोच, ओके, एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अभी के हिसाब से MACD का भी पैरामीटर्स नेगेटिव जोन में ही अभी अप्रोच कर रहा है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो गिरावट कंटिन्यू रहती है, देन इट कैन ऑल्सो बी एबल टू सी कि भाई जो 12,700 का लेवल है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है या फिर चैनल का सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए, ओके, बट दैट विल बी एन एक्सटेंडेड लेवल, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। सो इन केस गिरावट कंटिन्यू रहती है, ट्रेंड भी कंटिन्यू रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद उसको फिर से एक रेजिस्टेंस जोन मिला है, देन इट कैन नॉट बी एबल टू अचीव और एग्जीक्यूट दैट रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड, then after it can fall down till the level as I mentioned, because ये एक चैनल का एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, सो ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इन बिटवीन द पीरियड यहाँ पे 14,500 का भी लेवल आ सकता है, 14,000 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, 15,000 भी राउंड एंड राउंड सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, बट ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से तुम जज कर सकोगे। चैनल का जो भी सपोर्ट जोन है वो समवेयर इन बिटवीन 12,700 आ रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बॉटम अच्छा है ये स्टॉक का। इनकेस आपको प्राइस ये ही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द स्टॉक। बिजनेस में कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल में प्लस एंड माइनस रहता है, एंड आफ्टर द कोविड पैंडमिक यू हैव ऑब्जर्व कि भी फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी मंथली बेसिस पे भी दिख रही है, एंड दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। एंड दिस हैपन्स कि भाई जो भी इन्वेस्टर रहते हैं जिनको चार्ट पैटर्न के हिसाब से प्राइस को एंट्री कैसे लेते हैं, या फिर टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से जो लोग वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं कोई भी स्टॉक्स में, अच्छे खासे स्टॉक में, यानी कि अच्छे बिजनेस में भी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस में भी वो लोग स्टॉक्स में प्राइस में फंस जाते हैं, एंड दे कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन एट दैट लेवल, एंड देन आफ्टर उनका जो भी पेशेंस लेवल होता है इन्वेस्टमेंट करने का वो रिलीज हो जाता है, एंड देन आफ्टर दे आर moving out of the stock by making a loss, okay, so this happens always, and you have to find out bottom and profit booking zone, okay, all the time whenever you invest in the stock you have to find out कि भाई उसका बॉटम लेवल क्या आ सकता है, सो दैट मैं अपनी क्वांटिटी अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, एंड वंस इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, यानी कि स्टॉक रिवर्स होता है, ट्रेंड रिवर्स होता है, देन यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी, सो ऑलवेज कीप ऑन रोटेटिंग with such kind of process, okay. Let's check it out on the weekly basis. So weekly basis के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो जो करंट जोन है वहाँ से ये स्टॉक ने थोड़ा बहुत रिवर्सल लिया है ये वीक में, और ये वीक का लो है 15,530, सो इफ इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस लेवल देन विल बी एक्सपेक्टिंग कि भाई थोड़ा बहुत स्टॉक का प्राइस साइडवेज जा सकता है, बिकॉज वीकली बेसिस में हम देखें तो बियरिश जोन है, ओवरसोल्ड सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है, एंड प्राइस लेवल भी EMA लेवल से बहुत ही दूर है, सो इट कुड बी ए चांसेस कि भाई टेम्पररी बेसिस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, एंड इट कैन बी समवेयर इन बिटवीन 17,100 या फिर 18,150 का भी एक रेजिस्टेंस जोन वीकली बेसिस पे ये स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। सो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास अच्छा खासा टारगेट भी है, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर जोन में मैं 25% की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इनकेस ऊपर की साइड पे मूवमेंट आता है देन आई विल बी गोइंग टू मॉनिटर द प्राइस एक्शन ऑफ दैट ऑफ दिस स्क्रिप्ट, एंड देन आफ्टर जो भी एडिशनल क्वांटिटी है मैं इनके ऊपर की साइड के मूवमेंट लेने के बाद, यानी कि ट्रेंड ब्रेक का सिग्नल जनरेट होने के बाद जब भी साइडवेज मूवमेंट आएगा वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी इंक्लूड करूँगा, एंड ऑफ कोर्स मेरा लॉन्ग टर्म के लिए जो भी रेजिस्टेंस जोन या फिर जो भी रिस्क मैनेजमेंट का सिनारियो है वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखाऊंगा, उसका जो भी ये वीक का बॉटम है उसके हिसाब से, ओके। अभी के लिए हम देखने जाए तो जो एक्सटेंडेड लेवल पे वीकली का बॉटम बन रहा है वो समवेयर इन बिटवीन प्राइस लेवल आता है 14,500, ओके। एज आई मेंशन इन मंथली बेसिस दैट्स एन एक्सटेंडेड लेवल ऑफ बॉटम जोन, सो जो 12,700 का बॉटम जोन बताया वो एक्सटेंडेड लेवल पे है। इन द टाइम बिटवीन यहाँ पे 14,500 यानी कि वीकली बेसिस का जो सपोर्ट जोन है वो भी ये स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि एक चैनल है यहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन रहा है समवेयर इन बिटवीन, एंड उसके हिसाब से भी एक चैनल बन सकती है और वो है 14,500, और वहाँ पे एक पॉजिटिविटी का जोन है कि भाई वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, सो प्लान योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली, ओके। सो वीकली बेसिस पे अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन ऑलरेडी है, सो वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा और प्राइस एक्शन ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे सकता है। इट हैज़ टू
क्लियर आउट द जोन ऑफ नेगेटिविटी, यानी कि जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है ये स्टॉक का प्राइस लेवल का, वो ट्रेंड ब्रेक नहीं होता है तब तक के लिए ये स्टॉक में आप टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ही करें, यानी कि टेम्पररी पोजीशन ही ले। RSI का लेवल देख ही रहे कि भाई 32 का पैरामीटर है। सो अभी भी थोड़ी बहुत इनके ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगी तो 42 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन फिर से ये स्टॉक का वीकली बेसिस पे बनता है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग ऑन डाउन वंस अगेन। सो ऐसा भी हो सकता है भाई डाइवर्जेंस थोड़ा बहुत बन सकता है, यानी कि 18,000 या फिर 17,800 के लेवल्स तक जाने के बाद स्टॉक को फिर से रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन वंस अगेन। ओके, सो उसके हिसाब से आपके पास बॉटम बन गया कि भाई 14,700 का एक अच्छा खासा बॉटम ये वीकली बेसिस पे आगे जाके फेस कर सकता है। और इन केस वहाँ से ही सस्टेन होके ये स्टॉक EMA लेवल्स पे सपोर्ट लेता है और रिवर्स हो जाता है, देन इट्स अ पॉजिटिविटी के सिग्नल है कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो गया है, पॉजिटिविटी का क्रॉस ओवर यानी कि बुलिश क्रॉस ओवर भी बन गया है EMA लेवल पे। सो इट्स अ गुड साइन कि भाई आप वहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। ओके, MACD का पैरामीटर चेक करते हैं तो वो पैरामीटर्स की वैल्यू अभी नेगेटिव जोन में ही है, यानी कि आप देख रहे हो कि भाई अभी कोई सिनारियो नहीं बनता कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो यहाँ पे प्राइस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करे। ओके, लेट इट मूव टुवर्ड्स ऑन अपर साइड, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखो, साइडवेज जाने दो, एंड देन आफ्टर इट क्यूड बी ए डिसाइसिव मूवमेंट कि भाई ऊपर की साइड पे मूवमेंट रहेगा या फिर नीचे की साइड पे मूवमेंट रहेगा। अभी के हिसाब से आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मॉनिटर भी कर सकते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, दैन यू कैन ऑल्सो प्रीफर कि भाई अवर्ली बेसिस के चार्ट के हिसाब से आपको एक अच्छा खासा स्मॉलर वैल्यूज़ में प्रॉफिट भी मिलेगा और पोजीशन भी ले सकते हो। ओके, बट स्टॉप लॉस यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली। 5 आवर के चार्ट के पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो ऑलमोस्ट सेल सिग्नल वो जनरेट हुआ था बियरिश क्रॉस ओवर का, वो 19,000 के प्राइस लेवल पे था, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे MACD का भी क्रॉस ओवर नेगेटिव साइड पे सिग्नल दे ही दिया था। सो इफ समबडी है स्मार्ट इन्वेस्टर के भी जो जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था तो उनके पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी थी ऑन 5 आवर चार्ट। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वॉज टू एग्जिट आउट फ्रॉम द स्टॉक, वॉज समवेयर इन बिटवीन 22,100 के लेवल्स पे एक अच्छी खासी एग्जिट की सिनारियो या फिर अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी। सेकंड टाइम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आया 5 आवर की चार्ट के पैटर्न के हिसाब से हम देखें जाए तो बुलिश सिग्नल जनरेट हुआ था, एंड देन आफ्टर इट कैन नॉट बी एबल टू सस्टेन द लेवल्स ऑफ 19,600। सो दैट वाज अ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक एज वेल। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर जोन आप रेजिस्टेंस जोन कंसिडर कर सकते हैं ये स्टॉक में डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से भी और 5 आवर के चार्ट के हिसाब से। ऑलराइट, अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो RSI का लेवल है वो 33 का चल रहा है, although it has already touched the levels of 15 and 17 in the past, right? और वहाँ से ये स्टॉक थोड़ा बहुत रिवर्स कर रहा है, सो वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो 16,300 एक ट्रेंड चेंजिंग का सिग्नल है, और उसके ऊपर के लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे तो मूवमेंट जा सकती है 17,000 के लेवल तक। यहाँ पे प्राइस 5 आवर के चार्ट के हिसाब से ऊपर की साइड पे मूवमेंट मिल सकती है। ओके, एंड द सेम प्रोसेस यू फॉलो कि भाई चलो थोड़ा बहुत टाइम लेट द वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, स्टॉक का प्राइस थोड़ा टाइम स्पेंड करता है कि एक सपोर्ट जोन में या फिर EMA लेवल्स के सपोर्ट जोन में, देन वी कैन बी एबल टू डिसाइड कि भाई थोड़ा बहुत वेट करके एक प्राइस एक्शन का ऑब्जर्वेशन रखे कि भाई नीचे के लेवल पे मूवमेंट आती है या फिर ऊपर की साइड पे मूवमेंट आती है। ओके, सो ऑलवेज फॉलो द साइकिल। भाई बुलिश साइकिल होती है तो इन केस मूवमेंट ऊपर की साइड पे रहता है तो ये एक बियरिश सिग्नल का एक साइकिल था। लेट्स से कि भाई चलो यहाँ पे एक सिग्नल 5 आवर का जनरेट हो गया फर्स्ट टाइम ऑन द फर्स्ट साइकिल, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स साइडवेज, बट समहाउ ये उसका कंटिन्यूएशन एक ही साइड पे रहा। डाइवर्जेंस थोड़ा बहुत दिख रहा है कि भाई MACD में डाइवर्जेंस दिख रहा है, MACD में साइडवेज जा रहा है बट प्राइस उसका डाइवर्ज हो रहा है, राइट? तो वो एक नीचे की साइड पे ही मूवमेंट है, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड मूविंग डाउन वंस अगेन, एंड सेकंड साइकिल उसकी थी जो गिरावट की वो भी कंप्लीट कर दी है ये स्टॉक ने, और अभी के हिसाब से 5 ओवर के चार्ट के पैटर्न के हिसाब से ऊपर की साइड पे मूवमेंट थोड़ा बहुत आया हुआ है, एंड वी एक्सपेक्ट कि भाई चलो यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे फिर से रिवर्सल आएगा, देन इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो यू हैव टू प्लान योर एग्जिट स्ट्रेटजी एज वेल कि भाई चलो प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। ऑलराइट, आपका डेली बेसिस का रेजिस्टेंस यही है, डेली बेसिस का टारगेट भी यही है 19,000 समवेयर इन बिटवीन 19,600 लेवल्स। सो वही प्राइस लेवल तक एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होगा कि जब भी रिवर्सल आता है स्टॉक में ट्रेंड चेंज होता है तो वो सेम ही जो भी ऑल टाइम हाई उसने अचीव किया है वो फिर से अचीव हो जाए, राइट?
थोड़ा बहुत टाइम लेता है स्टॉक का मूवमेंट, उसके हिसाब से प्राइस लेवल, प्राइस एक्शन जब भी होता है कि भाई चलो पॉजिटिविटी की साइकिल सभी टाइम फ्रेम में अभी दिख रही है, देन इट्स अ गुड साइन कि भाई स्टॉक फिर से ऑल टाइम हाई टच करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो समटाइम्स यू हैव टू वेट कि फिर जो भी उसका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ है, 52 वीक हाई बना हुआ है, उसके नीचे के लेवल पे प्राइस लेवल मिलता है या फिर वेरी नियर टू द 52 वीक लो, देन इट्स अ गुड साइन कि भाई आप फिर से यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट करो। एंड देन आफ्टर यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर योर एग्जिट स्ट्रेटेजी कि भाई जब भी उसका प्राइस लेवल 52 हाई के नज़दीकी लेवल पे जाता है, देन यू शुड ऑल्सो स्टार्ट exiting from the stock while booking the profits. Okay, so that's it from my side. I might have explained you everything on the technical aspects as well as for support and resistance zone of this stock. Keep liking our video, share करते रहे, and of course हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें so that it gives a lot of motivation. Thank you.